बाबूराव, राजू और श्याम, ये तीन नाम सुनते ही करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। 2020 में एक ऐसी फिल्म आई जो कल्ट क्लासिक बन गई। 2006 में इसका सीक्वल आया और तब से अब तक 20 साल हो गए हैं और 20 सालों से इसके फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि हेरा फेरी 3 कब आएगी। लेकिन हर बार जब लगता है कि फिल्म बस आने ही वाली है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी और प्रियदर्शन की उन सवालों को हम उठाएंगे जो पिछले काफ़ी समय से इस फिल्म के फैंस जो हैं वो पूछते आ रहे हैं। दोस्तों, हेरा फेरी जो है ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, पूरे भारत में एक अलग ही पहचान है इसकी। साल 2000 में जब ये फिल्म आई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कल्चरल फिनोमेना बन जाएगी। बाबूराव, गणपतराव आपटे, राजू और श्याम, ये तीनों किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे पसंद किए गए कैरेक्टर्स बन चुके हैं और आज 2026 में जब इन तीनों के तीसरे एडवेंचर का इंतज़ार हो रहा है तब खबर ये आती है कि ये जो फिल्म है ये इंडेफिनिटली डिले हो गई है। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कंफर्म किया, देयर आर सम लीगल इश्यूज, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, वंस दैट इज सॉर्टेड देन वील गो अहेड विद दैट फिल्म। और इससे भी बड़ी बात कि प्रियदर्शन ने क्लियरली कहा कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग 2026 में डेफिनेटली नहीं होगी। यानी इस साल अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपको इस बात का भरोसा था कि 2026 में हेरा फेरी 3 शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हेरा फेरी मूल रूप से 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की एक रीमेक है। इसे बनाने के राइट्स प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के पास थे, या कम से कम उन्होंने यही समझा कि उनके पास है। लेकिन साउथ बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी 7 आर्ट्स इंटरनेशनल ने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि फ्रेंचाइज के ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास हैं, नाडियाडवाला के पास नहीं है। 7 आर्ट्स इंटरनेशनल के प्रोड्यूसर विजय कुमार ने कहा कि नाडियाडवाला को सिर्फ एक बार हिंदी रीमेक का राइट दिया गया था, साल 2000 में आई हेरा फेरी के लिए। 2006 की फिर हेरा फेरी उनकी परमिशन के बिना बनाई गई और जब नाडियाडवाला ने तीसरी फिल्म का अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि नाडियाडवाला हेरा फेरी 3 के राइट्स किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और इसी वजह से हमने इस पर लीगल एक्शन लिया है। और उनका ये दावा है कि वो इन राइट्स को सेल करने की या ट्रांसफ़र करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये अकेली लीगल प्रॉब्लम नहीं है। प्रियदर्शन ने यह भी बताया कि म्यूजिक राइट्स को लेकर भी विवाद है। भूषण कुमार ने पब्लिकली फिल्म के म्यूजिक राइट्स पर अपना क्लेम जताया है। यानी एक तरफ फिल्म राइट्स का झगड़ा, दूसरी तरफ म्यूजिक राइट्स का झगड़ा और इस सब के बीच फैंस का बढ़ता इंतज़ार। और दोस्तों, बात यहीं नहीं रुकती। परेश रावल और प्रोडक्शन हाउस के बीच भी एक लीगल डिस्प्यूट हुआ था। आप जानते ही हैं, केप ऑफ गुड फिल्म जो अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने परेश रावल के खिलाफ 25 करोड़ का डैमेजेस क्लेम किया था जब उन्होंने एलिजिडली इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और उस पर कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स भी किए थे। बाद में आप जानते ही हैं कि परेश रावल वापस आए और प्रियदर्शन ने कन्फर्म किया कि कास्ट के बीच कोई रिफ्ट नहीं है, कोई तनाव नहीं है। परेश रावल ने खुद कहा कि डिले की असली वजह अक्षय कुमार और प्रोड्यूसर्स के बीच का इशू था, एक्टर्स के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सिचुएशन ये है कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल तीनों तैयार हैं, लेकिन मामला फंसा हुआ है, कानूनी रूप से अड़चन बनी हुई है। प्रियदर्शन डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट में जो मामला है लंबित है, म्यूजिक राइट्स पर मामला अटका हुआ है और विजय कुमार ने आरोप लगाया है कि नाडियाडवाला लीगल प्रोसीडिंग्स को खुद ही डिले करते रहे हैं। तो यानी ये पूरा का पूरा मामला इस समय काफ़ी फंसा हुआ है। ये पूरा मामला बॉलीवुड की उस बड़ी समस्या की तरफ दोस्तों इशारा करता है जो अक्सर सामने नहीं आती। हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अनिश्चित और कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क। जब एक फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस हो जाती है कि उसका सीक्वल बनाना कमर्शियली वायबल हो, तो अचानक बहुत से लोग उस फ्रेंचाइजी पर अपना हक जताने लगते हैं और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है फैंस का। वो 20 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी के हालात देखकर लग रहा है कि इंतज़ार और लंबा होगा। क्या हेरा फेरी 3 कभी बनेगी? क्या बाबूराव, राजू और श्याम फिर एक साथ स्क्रीन पर आएंगे? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आप इस फिल्म का कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि बॉलीवुड से जुड़े मामलों को हम आपके सामने लेकर आएँ। मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बात करूँ। बहुत सारे हम एनालिसिस वाले वीडियोज़ भी लेकर आते हैं, हम आपके लिए बॉलीवुड की ताज़ा खबरें भी लेकर आते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि बॉलीवुड में जो कुछ भी घट रहा है हम उसे आपकी ज़िंदगी से जोड़कर भी बताएं, उसका एक एनालिसिस करें। अगर आप चैनल
पर नए आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम अक्सर अलग अलग तरह के मुद्दों को बीच बीच में उठाते रहते हैं और आपसे सवाल भी पूछते हैं, और आपको एक मौका भी होता है आपके सामने कि आप अपने दिल की बात यहाँ खुलकर लिख सकें। दोस्तों, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि जो फिल्में बनती हैं हमारे देश में वो हमारी ही ज़िंदगी का आईना होती हैं, हमारी ज़िंदगी से कहानियाँ ली जाती हैं, और यही वजह है कि हम उससे दिल से इतना जुड़ जाते हैं कि हम उसका सालों इंतज़ार करते हैं और हम उन कैरेक्टर्स को कई बार भूल नहीं पाते। उनके गाने हम कई सालों तक गाते हैं, उनके डायलॉग्स को हम रिपीट करते हैं, हम उन फिल्मों को अपनी फैमिली गैदरिंग्स में भी डिस्कस करते हैं, और हम उन कैरेक्टर्स को हमारे लिए भूलना कई बार इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कैरेक्टर्स जो हैं हमारी अपनी ज़िंदगी से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। हेरा फेरी खैर एक फ़िल्म है, ज़ाहिर है उम्मीद करते हैं कि जब भी ये पूरा मसला सुलझेगा ये फ़िल्म बनेगी ज़रूर, आएगी ज़रूर, और इंतज़ार करेंगे कि परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जो हैं उनको हम एक बार फिर से देख पाएँ। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में फ़िल्म इंडस्ट्री का जो गणित है, फ़िल्म इंडस्ट्री का जो धंधा है, पूरा बिज़नेस है, ये कितनी तरीके से बदल चुका है। क्योंकि एक वक्त ये था जब फ़िल्में बना करती थीं, बहुत ही सहज तौर पर हिट हो जाती थीं, फिर लोग उसके सीक्वल भी बना लेते थे। कई बार अगर सीक्वल ना भी बने तो उससे मिलती-जुलती कहानियाँ आ जाती थीं और लोग उसको देखकर एन्जॉय किया करते थे। लेकिन अब किसी फ़िल्म को बनाना, उसे हिट करवाना एक बहुत मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी कई तरीके का कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कॉम्पिटिशन आज ओटीटी के साथ है, टीवी के साथ है। आज इतने सारी जगहों पर कंटेंट अवेलेबल है कि दर्शकों को उनके घरों से खींचना, उनकी जेब से 300, 400, 500 रुपए निकालना अपने आप में एक टेढ़ी खीर हो चुका है। और यही वजह है कि जब इस तरीके की बात आती है कि अगर एक फ़िल्म श्योर शॉट सक्सेस होने वाली है तो फिर उसके कई सारे दावेदार निकल कर आ जाते हैं। और हेरा फेरी के साथ भी यही होता हुआ लग रहा है, क्योंकि सब जानते हैं हेरा फेरी 3 जिस दिन भी बनेगी, थिएटर्स में रिलीज़ होगी, तो उसे कम से कम एक बहुत अच्छी ओपनिंग तो मिलने ही वाली है। बाकी कहानी पर निर्भर करेगा कि कहानी कितना चलती है। लेकिन हाँ, जब भी एक श्योर शॉट ओपनिंग की बात होती है, आजकल फ़िल्मों का धंधा भी ऐसा है दोस्तों कि जो शुरुआती 3 दिन हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उन्हीं के बीच में तय हो जाता है कि फ़िल्म चलेगी या नहीं चलेगी। कोई भी इंतज़ार नहीं करता कि कोई फ़िल्म 2 या 3 हफ़्ता चले। हर फ़िल्म धुरंधर नहीं होती, हर फ़िल्म 12वीं पास नहीं होती, हर फ़िल्म गदर नहीं होती, हर फ़िल्म बॉर्डर नहीं होती। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि हेरा फेरी 3 को लेकर ये जो विवाद है कब ख़त्म होता है। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों कि हम यहाँ इस चैनल पर बॉलीवुड से जुड़ी बातें तो करें, साथ ही मैं अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनुभव और कुछ मेहमानों को भी अक्सर लेकर आता रहता हूँ, ताकि आप बॉलीवुड के अलावा भी जो बाकी पर्सपेक्टिव है मेरा और चीज़ों पर, उसे भी जान पाएँ। बहुत सारे लोग हैं जो कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा ये जो यूट्यूब फैमिली है वो करीब 6.5 लाख लोगों से ज़्यादा की हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बॉलीवुड के अलावा भी तमाम चीज़ें मेरे प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करते हैं। अगर आप मेरे साथ हाल फिलहाल जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 और चैनल हैं, उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स और उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़। यहाँ पर भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, और साथ ही फेसबुक पर अगर आप एक्टिव हैं तो आप वहाँ पर भी उज्ज्वल त्रिवेदी को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेरा करीब 2 मिलियन से ज़्यादा का परिवार है उज्ज्वल त्रिवेदी पेज पर। तो दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। आप लोग हेरा फेरी 3 के बारे में अपनी जो भी राय रखते हैं ज़रूर खुलकर लिखें, बताएं। साथ ही आप हमें भी खुलकर बताएं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर किस तरह के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, ताकि हम कोशिश करें कि आपकी पसंद के हिसाब से हम कंटेंट बनाते रहें। एक काफ़ी मेहनत जाती है इस तरह का कंटेंट बनाने में, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप जब भी कंटेंट को पसंद करेंगे तो हम नीचे सजेशन ज़रूर लिखेंगे, अपने रिस्पॉन्सेज ज़रूर देंगे, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, और उसको बताने का एक ही तरीका होता है कि आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप जुड़े रहेंगे और आगे भी जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे उसे देखने आप आते रहेंगे। थैंक यू।